2019 के अंदर पाकिस्तान में 61 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, 2020 में 78 अटैक्स हुए, 2021 में 130 अटैक्स हुए। अब ये एक असेंडिंग ऑर्डर है और ये इसको देख के एक पैटर्न का अंदाजा होता है। 2022 में 184 अटैक्स हुए, 2023 में 310 अटैक्स हुए और 2024 में अब तक अभी साल आधा भी नहीं हुआ 104 अटैक्स हो चुके हैं। आज भी पहले गवादर में आपने देखा, उससे पहले शुमाली वजीरिस्तान में देखा, आज डीआई खान में फौजी जवानों की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जो कि बड़ा काबिल मजम्मत है। और ये बॉर्डर पार से, ये फॉरेन ऑफिस से मैं बता चुका कि वहाँ से ये एक्टिविटीज सारी यहाँ पे पाकिस्तान में प्लान हो रही हैं। तो कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यही वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पता है आपको, पाकिस्तान में मुद्दा चल रहा है टीटीपी का, और टीटीपी है कि आए दिन उनको ठोक रही है और एक तरफ से वीएलए उनको ठोक रही है। आए दिन पाकिस्तान के अंदर बम धमाके तो होते ही रहते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब वो ये करें कि टीटीपी एक आतंकी संगठन है, लेकिन ये आतंकी संगठन नहीं है दोस्तों। ये इनके द्वारा ही तैयार किया हुआ संगठन था, जो कि ये इन्होंने तैयार तो किया था इंडिया के विरुद्ध के लिए। लेकिन आज वो जो उन्होंने सांप पाला था, वो आज सांप उन्हीं को काट रहे हैं दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने सिर्फ आतंकवाद को ही एक मुद्दा रखा है अपने आप, मतलब पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को ही बढ़ावा दिया है और आसपास के देशों के हमेशा आतंकवाद से ही नाक में दम रखा है। लेकिन अब सारे के सारे देश इकट्ठे होकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं दोस्तों। इसी से रिलेटेड ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, आप लास्ट तक जुड़े रहिए। तो आइए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। बार जनरल फैज और इमरान खान की ये गलत पॉलिसी थी कि टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर यहाँ पे आबाद किया जाए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब हुकूमत चली गई इमरान खान की, तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, जो पीडीएम गवर्नमेंट आई, दे ऑल्सो स्टक विद दैट पॉलिसी। लेकिन जो मामला है इस वक्त वो गंभीर होते जा रहे हैं। सूरत हाल सिक्योरिटी की बहुत अच्छी नहीं है। कुछ थोड़े से स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं। 2019 के अंदर पाकिस्तान में 61 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, 2020 में 78 अटैक्स हुए, 2021 में 130 अटैक्स हुए। अब ये एक असेंडिंग ऑर्डर है और ये इसको देख के एक पैटर्न का अंदाजा होता है। 2022 में 184 अटैक्स हुए, 2023 में 310 अटैक्स हुए और 2024 में अब तक अभी साल आधा भी नहीं हुआ 104 अटैक्स हो चुके हैं। आज भी पहले गवादर में आपने देखा, उससे पहले शुमाली वजीरिस्तान में देखा, आज डीआई खान में फौजी जवानों की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जो कि बड़ा काबिल मजम्मत है। और ये बॉर्डर पार से, ये फॉरेन ऑफिस से मैं बता चुका कि वहाँ से ये एक्टिविटीज सारी यहाँ पे पाकिस्तान में प्लान हो रही हैं। तो कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की हैं, दैट वाज अ मिस्टेक, वो एक गलती थी। और इसके हवाले से वो ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो हम इनको अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट कर लेते टीटीपी वालों को, लेकिन वो नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ये फॉल आउट है। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मौजूद हैं, इम्तियाज गुल साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आपका क्या ख्याल है सर, तहरीक तालिबान को वापस लाना गलती थी? क्योंकि जो स्टैट्स हैं उनको तो देख के ये लगता है कि ये एक पैटर्न नजर आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है सब मामला, या फिर उन पर हमला करना गलती थी एज इमरान खान साहब इज सेइंग, और आपको लगता है कि उनको समझाया जा सकता है? इसमें सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं है, इसमें पाकिस्तान की हमारी पूरे रियासती जो बड़े इदारे हैं वो शामिल हैं। मैं बड़े अरसे से ये बहस सुन रहा हूँ कि बार बार कहा जाता है कि टीटीपी को वापस लाने का फैसला इमरान खान ने किया था, और बड़े भोले हैं वो लोग, बशमूल ख्वाजा आसिफ के और उन्हीं के और बहुत सारे हमनवा हैं, जो बार बार ये सारा इल्ज़ाम इमरान खान या पीटीआई हुकूमत पे डाल देते हैं और खामखा इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो अब रही बात कि वो गलती थी या दुरुस्त फैसला था, ये आज तक मुझे ये भी समझ नहीं आई कि हमारे बड़े जय्यद सियासतदान हैं, बड़े बड़े जय्यद सियासतदान हैं, और उसमें हमारी फिर फौजी सरबराहान भी शामिल हैं, कि एक बुनियादी मसला पाकिस्तान को जो है वो है प्रॉक्सी टेररिज्म का। अफ़गानिस्तान में जो सहूलतकार आलाकार दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में है, चाहे वो जुंदुल्ला की सूरत में, चाहे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, जिसको मेरा सवाल था, इनका दिमाग चेंज किया जा सकता है? ये जो अनलर्न इनको करवाया जा सकता है, आपके ख्याल में रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? बाज आ जाएंगे इन मामलात से? जी, मैं अगर पूरी अपनी बात कर लूं, अनलर्न की बात तो बाद में है ना, जो मैं बात कर रहा हूं इस ताल्लुक आपके सवाल ही से है
वो ये है कि ये वो लोग हैं जो आलाएकार हैं। ये किसी के कहने पे इन्होंने दहशत का बाजार गर्म कर रखा है पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान में। तो इसमें अनलर्न यानी इनको कोई काम, कोई इंसेंटिवाइज करने वाला मैं नहीं समझता कि कोई उसकी गुंजाइश रह गई है। और उसका सबूत ये है कि पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कि आप हथियार फेंकें, पाकिस्तान के आइन को मानें और फिर कौमी धारे में आके शामिल हो जाएं। तालिबान ने अपनी जो शराइत रखी थी कि फाटा को बहाल करें, हमें वो इलाका चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम हथियार कभी नहीं फेंकेंगे। और तीसरी शर्त ये थी कि तमाम मुसल्लह अफवाज को साबका फाटा के इलाकों से आप निकाल दें। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल शराइत थी जो उन्होंने रखी पाकिस्तान के सामने। और इसी वजह से फिर 29 नवंबर 2021 को तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा था सीज़ फायर वो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनके बुनियादी मकसद बातचीत है ही नहीं है। सही। उनका बुनियादी मकसद इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना है, टाइम बाय किया उन्होंने और अदम इस्तेहकाम फैलाना है। टाइम बाय किया उन्होंने और फिर एट द वेरी सेम टाइम साथ हम हेल्प भी करते रहे। टीटीए जो है अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनको कहा भी कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो मामला नहीं हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, चूंकि फॉर द वांट ऑफ टाइम ख्वाजा आसिफ साहब के आपने बयान सुने होंगे। उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज और इमरान खान की ये गलत पॉलिसी थी कि टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर यहाँ पे आबाद किया जाए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब हुकूमत चली गई इमरान खान की, तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, जो पीडीएम गवर्नमेंट आई, दे ऑल्सो स्टक विद दैट पॉलिसी। लेकिन जो मामला है इस वक्त वो गंभीर होते जा रहे हैं। सूरत हाल सिक्योरिटी की बहुत अच्छी नहीं है। कुछ थोड़े से स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं। 2019 के अंदर पाकिस्तान में 61 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, 2020 में 78 अटैक्स हुए, 2021 में 130 अटैक्स हुए। अब ये एक असेंडिंग ऑर्डर है और ये इसको देख के एक पैटर्न का अंदाजा होता है। 2022 में 184 अटैक्स हुए, 2023 में 310 अटैक्स हुए और 2024 में अब तक, अभी साल आधा भी नहीं हुआ, 104 अटैक्स हो चुके हैं। आज भी पहले गवादर में आपने देखा, उससे पहले शुमाली वजीरिस्तान में देखा, आज डीआई खान में फौजी जवानों की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जो कि बड़ा काबिल मजम्मत है। और ये बॉर्डर पार से, ये फॉरेन ऑफिस से मैं बता चुका कि वहाँ से ये एक्टिविटीज सारी यहाँ पे पाकिस्तान में प्लान हो रही हैं। तो कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की हैं, दैट वाज अ मिस्टेक, वो एक गलती थी। और इसके हवाले से वो ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो हम इनको अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट कर लेते टीटीपी वालों को, लेकिन वो नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ये फॉल आउट है। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मौजूद हैं, इम्तियाज़ गुल साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आपका क्या ख्याल है सर, तहरीक तालिबान को वापस लाना गलती थी? क्योंकि जो स्टैट्स हैं उनको तो देख के ये लगता है कि ये एक पैटर्न नजर आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है सब मामला, या फिर उन पर हमला करना गलती थी एज इमरान खान साहब इज सेइंग, और आपको लगता है कि उनको समझाया जा सकता है? इसमें सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं है, इसमें पाकिस्तान की हमारी पूरी रियासती जो बड़े इदारे हैं वो शामिल हैं। मैं बड़े अरसे से ये बहस सुन रहा हूँ कि बार बार कहा जाता है कि टीटीपी को वापस लाने का फैसला इमरान खान ने किया था, और बड़े भोले हैं वो लोग, बशमूल ख्वाजा आसिफ के और उन्हीं के और बहुत सारे हमनवा हैं, जो बार बार ये सारा इल्ज़ाम इमरान खान या पीटीआई हुकूमत पे डाल देते हैं और खामखा इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो अब रही बात कि वो गलती थी या दुरुस्त फैसला था, ये आज तक मुझे ये भी समझ नहीं आई कि हमारे बड़े जय्यद सियासतदान हैं, बड़े बड़े जय्यद सियासतदान हैं, और उसमें हमारी फिर फौजी सरबराहान भी शामिल हैं, कि एक बुनियादी मसला पाकिस्तान को जो है वो है प्रॉक्सी टेररिज्म का। अफ़गानिस्तान में जो सहूलतकार आलाकार दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में है, चाहे वो जुंदुल्ला की सूरत में, चाहे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, जिसको मेरा सवाल था, इनका दिमाग चेंज किया जा सकता है? ये जो जो अनलर्न इनको करवाया जा सकता है, आपके ख्याल में रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? बाज आ जाएंगे इन मामलों से? जी, मैं अगर पूरी अपनी बात कर लूँ, अनलर्न की बात तो बाद में है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ इस ताल्लुक आपके सवाल ही से है। वो ये है कि ये वो लोग हैं जो आलाएकार हैं। ये किसी के कहने पे इन्होंने दहशत का बाजार गर्म कर रखा है पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान में। तो इसमें अनलर्न यानी इनको कोई काम, कोई इंसेंटिवाइज करने वाला मैं नहीं समझता कि कोई उसकी गुंजाइश रह गई है। और उसका सबूत ये है कि पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी थी
तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कि आप हथियार फेंकें, पाकिस्तान के आइन को मानें और फिर कौमी धारे में आके शामिल हो जाएं। तालिबान ने अपनी जो शराइत रखी थी कि फाटा को बहाल करें, हमें वो इलाका चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम हथियार कभी नहीं फेंकेंगे, और तीसरी शर्त ये थी कि तमाम मुसल्ह अफवाज को साबका फाटा के इलाकों से आप निकाल दें। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल शराइत थी जो उन्होंने रखी पाकिस्तान के सामने, और इसी वजह से फिर 29 नवंबर 2021 को तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा था सीज़ फायर वो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनके तो बुनियादी दोस्तों देखा आपने डिबेट में कैसे ये बता रहे हैं कि जो टीटीपी संगठन है वो किसी दौर में पाकिस्तान के द्वारा ही शुरू किया गया था, और आज उसमें ये हालात कर दिए हैं उसके कि वो पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं रहा है। वो भी तालिबान की तरह अपना ही राज पाकिस्तान के अंदर चाह रहा है, और जो ये व्यवस्था है वो टीटीपी इसको मानता ही नहीं है कि ये व्यवस्था पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं हमारे खुद के रूल और रेगुलेशन चलेंगे, और कल को पाकिस्तान में जो है उसके टुकड़े होंगे या ना होंगे, लेकिन वहाँ पे टीटीपी का ही झंडा लहराएगा। तो ऐसी ही आपको ये न्यूज़ कैसी लगी दोस्तों, इसके लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर होते हैं आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।